करा लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वाले पोर्शन में क्या, जैसे ये पर्टिकुलर रिंग, ठीक है, अब रिंग वाले पोर्शन में क्या, ऐसा कुछ था, क्या मतलब बेसिक बेसिक पता ऐसा। इस वाले पोर्शन में क्या था, यहाँ चार्ज Q, रेडियस R, इस सेंटर से x डिस्टेंस आगे, इस P पॉइंट से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया था, याद करो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया था वो आया होगा 1/4πε0 Q x डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। यहाँ तक आए थे हम लोग, सही है ना? यस सर। ठीक, यस सर। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ते, इस वाले पोर्शन में केस फर्स्ट क्या पूछेगा वो जाने, क्वेश्चन जाने। x की वैल्यू मान लो 0 रहे, मान लो x की वैल्यू 0, ठीक, तो x की वैल्यू जब 0 रहेगा तो ये P पॉइंट सेंटर पर होगा, होगा या नहीं होगा, सोच के देखो। यस सर। यस सर। ठीक, तो x की वैल्यू 0 होगा तो x की वैल्यू यहाँ पुट करो और x की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। यस उसके बाद केस सेकंड में आइए, केस सेकंड में मैं बोलूँ क्या, इस वाले पोर्शन में R की वैल्यू, क्या मैं ऐसे करता हूँ, अभी ऐसे सोचता हूँ, x वेरी वेरी ग्रेटर देन R, x वेरी वेरी ग्रेटर देन R, तो क्या सिखाया इससे लॉजिकली, अगर जो x बहुत बड़ा है, अगर जो x कॉमन लेंगे। तो बहुत बड़ा है, जो टर्म बड़ा होता है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो जो टर्म बड़ा है उसको कॉमन लेते हैं, क्या क्या तकलीफ है? लेते हैं कॉमन। इस वाले पोर्शन में इधर ये डेटा 1/4πε0, चेक करें क्या ये वाला पोर्शन QX और ये डेटा क्या करता, R नहीं x कॉमन लेगा, तो x कॉमन लेगा तो x³ बाहर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन 1 प्लस R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 होगा क्या? ठीक है, और दिस वन टेंड्स टू 0, यानी चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, यहाँ पे होगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अरे हाँ ना, देख लो मैंने यहाँ पर ये जो x³ निकाला है, इसको निकालने में कोई तकलीफ बता दे मुझे, शायद इसमें तकलीफ आ सकता है आपको। नो सर। पक्का ना? आया है सर, नहीं समझ में आया सर। हाँ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बता रहा है क्या कि देखो तुम जब किसी चीज से कॉमन ले रहे हो, ठीक है, तो कॉमन की इफेक्टिवनेस कैसे आएगी, ठीक है, देखते हैं क्या था इस वाले पोर्शन। सॉरी भाई को अगर जो मैं सिर्फ नीचे वाला टर्म को समझा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या था, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसको लिखना मत, टू दी पावर 3/2। अब इससे x स्क्वायर कॉमन लेता, ठीक, x स्क्वायर कॉमन लेगा तो 1 प्लस R स्क्वायर x स्क्वायर लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था, बता भाई। यस सर। यस सर, लिख सकते हैं। अब सोचो इसको इधर लिखो, x स्क्वायर इंटू 3/2 और ये वाला पोर्शन 1 प्लस R स्क्वायर x स्क्वायर टू दी पावर 3/2, हाँ या ना? यस सर। यस सर। 2 को मार दिया तो क्या x³ नहीं बचता यहाँ? समझ गए यस सर, समझ गए। यस सर अब एक चीज और भी फील कर लो, ठीक, साफ साफ दिख भी रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक, बस लॉजिक ध्यान रखो, क्लियर? अभी 12th में डेरिवेशन भर भर के मिलेगा शायद हर पॉइंट पे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो शायद हर एक जगह मैं अभी डेरिवेशन भी कराऊंगा, ठीक है, और कराना भी वही है, क्यों ना कराए भाई, तो पूछता वही है तो कराना भी पड़ेगा,
और आपको करना भी पड़ेगा, और जो नंबर चाहिए 12th बोर्ड में, ठीक है। सोचो ये वाला पोर्शन अगर जो बहुत दूर चले जाए तो ये रिंग एक पॉइंट की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर? कि जैसे मान लो ये एक रिंग ऐसे है, ठीक, और इसका रेडियस अभी तुमको मान लो r दिख रहा है, और इससे तू दूर चला जा, बहुत दूर चला जा, ठीक, तो बहुत दूर चले जाइएगा तो ये रेडियस धीरे धीरे करके छोटा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताइए। Yes. Yes, sir. पक्का? क्लियर? तो चेक करें ये वाला पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ r कितना है? x। आ ही गया। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ठीक, अब इसमें आ जाइए केस थर्ड। केस थर्ड जो आपने पहला किया वो नॉर्मल है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही है। हमको उससे आगे अगर जो कुछ पूछे तो क्या कर सोचना है? नहीं, देखिए जो जो केसेस कहेगा उसके अनुसार। अब मैं बोलूं x बड़ा है r से, सिर्फ x बड़ा है r से, तो क्या लिखते? याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो टर्म बड़ा है उसे तो कॉमन लेंगे ही, ये तो कंफर्म है। यानी ये वाला पोर्शन क्यू x कॉमन लेता तो x क्यूब, और ये डेटा होता 1 प्लस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3 बाई। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग, ध्यान रखना x वेरी वेरी ग्रेटर देन r के लिए कुछ और करना है, x ग्रेटर देन r के लिए कुछ और करना है, ठीक। सोचे क्या ये वाला पोर्शन हम लोग ऐसा कर सकते थे? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ x और x क्यूब, इसे तो x स्क्वायर कर ही दें, और इसको ऊपर लेके जाकर करता तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3 बाई, यानी फाइनल सॉल्यूशन 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई x स्क्वायर, और ये डेटा बाइनोमियल लगाएंगे, पावर कितना है 3/2, और ये वाला पोर्शन r स्क्वायर। पक्का? क्लियर है? Yes. ठीक है, इसमें ध्यान रखना। और जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, और बाइनोमियल लगाने के लिए क्या सिखाए थे? जितना पावर है उसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, Second यानी order. पावर कितना था? -3/2। रस्ट है बाइनोमियल में, मैथ वाले सर पढ़ाएंगे बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन हमको फिजिक्स में उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए इसके बाद केस 4 में आते हैं। केस 4 क्या था? केस 4 में इस बार r की वैल्यू को 0 करते हैं। जब r की वैल्यू को 0 करोगे तो चेक करो, तो इसमें r की वैल्यू 0 पुट करो तो ये सीधा सीधा एक पॉइंट चार्ज होगा, और चेक करो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई x स्क्वायर हो जाना चाहिए क्या? सोच लो, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, r जैसे ही छोटा होगा, ये r जैसे ही छोटा होगा, जैसे ही छोटा होगा, ठीक, तो r जैसे ही छोटा होगा ये वाला पॉइंट तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। क्लियर है ये? ठीक है, Yes. यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. लिखिए जल्दी, जल्दी लिखे। हो जाए तो बता दे।
देखिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई चीजों का लॉजिक नहीं क्लियर होना तो सीधा सीधा 11th में जो बातें पढ़ाए उसका ध्यान न रहे। ठीक, बालवीर तो बाद में एडमिशन लिया। देख क्या था, बाइनोमियल में होगा और बाइनोमियल से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, फिजिक्स में तो खूब आएगा, परेशान करने वाला मेडिकल और इंजीनियरिंग के पेपर में शायद आंसर निकालने के बाद भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं बाइनोमियल में अटका देता है, कहीं ना कहीं बाइनोमियल में जानबूझ कर अटका देता है। ठीक, जबकि आसान रहता है। मैं बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, आराम से समझना। ठीक, तो क्या लिखता था, इससे सबसे पहले a कॉमन ले ले तो a स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक, और ये वाला पोर्शन बनता 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर, होता ना? बोलो। यस सर। अब मैंने सोचा है a बड़ा, क्या सोचा, अब a स्क्वायर छोड़ो, 1 का स्क्वायर कितना होता, 2b डिवाइडेड बाई प्लस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर, होता कि नहीं होता? हाँ। क्लियर? अब सोचो, ये बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर, बी बहुत छोटा है, तो बी छोटा कहने का मतलब क्या, चलो ना 0.01 लेते हैं। ठीक, और a बहुत बड़ा है, चलो 1000 लेते हैं। समझ में ले, ये वाला पोर्शन बी, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और ये वाला पोर्शन, तो बी का स्क्वायर करेगा तो चेक कर तो कितना हो जाएगा, 0.0001 होगा बी का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, 10 टू द पावर 6। तो बता तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी, सोच के देखो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? -10। एक नॉर्मल सा बात समझाने के लिए बता रहा हूं, ये नहीं कि तुझे रटवा रहा हूँ ना, ऐसा ही डेटा हो, ऐसा ही, मतलब एक टर्म बहुत बड़ा और एक टर्म रिलेटिवली बहुत छोटा। ठीक, इसमें क्या था, इस वाले पोर्शन में अगर जो चेक करो, इसमें आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आता, लेकिन मीनिंग से ये बी डिवाइड बाई ए की वैल्यू उतना छोटा नहीं होगा जितना ये छोटा हो जाएगा, ये अचानक बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, तो रिलेटिवली जो अचानक बहुत ज्यादा छोटा हो गया उसकी वैल्यू को क्या सोच लेते हैं, टेंस टू 0। ठीक, तो इसलिए पहले वाले और दूसरे वाले टर्म का यूज कर लिए। ठीक, और इसके बाद वाला जितना टर्म है सबको कर दिए 0। क्या ध्यान रहेगा बात? यस Yes, sir. सभी लोग को? ठीक, वैसे ही a माइनस बी तो माइनस लगाता था, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, चेक कर ले क्या पड़ता था, a क्यूब कॉमन ले लेता तो यहाँ क्या आता, 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई ए का होल क्यूब होता। ठीक, जितना पावर, इसमें कोई बट नहीं करना, क्लियर? थोड़ा मोड़ा बात ध्यान रखना है, तो इसमें इससे ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक, लेकिन कब पूछेगा, इसी टाइप के कंडीशन में, क्लियर? अब सोचो ये वाला पोर्शन क्या फॉर्मूला बनता है, ए क्यूब, हम लोग लिखते हैं 1 क्यूब तो 1 रहता, प्लस 3 ए बी का होल स्क्वायर, 3 ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो नहीं 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी तो ए और बी ये हो जाता, प्लस 3 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस बी क्यूब बाई ए क्यूब, यही होता क्या, देखो तो। यस सर। ठीक, अब सोचो यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फिर से छोटा, बी क्यूब बाई ए क्यूब और छोटा, फिर से छोटा, पूरा 0, इसको पूरा 0, चेक करो तो पावर कितना था, 3, पावर कितना था 3, तो यहाँ पावर कितना है, -3/2, सीधा सीधा -3/2 आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्या जो बोले ध्यान रहेगा? Yes, sir. अब आगे बढ़ सकते नहीं इससे हम, जहाँ तक बताए क्या उससे अब आगे बढ़े? ये Yes, बात sir. तो हाँ, बस ध्यान रखिएगा, क्लियर, कि कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक, चलिए इसके बाद फिर से सोचते हैं आगे एकदम। ठीक, इसे ऐसा ही रहने दो और इससे आगे बढ़े। ठीक, इससे आगे बढ़े तो क्या करें, चेक हम करें
केस 5, ठीक, केस 5 और जो ऐसा कर रहे होते हैं तो चेक करें क्या होता है भाई। इस जगह पर आर, अब इस बार करें आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, तो इस बार किसको कॉमन लेते हैं, आर। तो चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेटा होता 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ये डेटा आर क्यूब, ये वाला पोर्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और दिस वन टेंस टू 0। तो ये डेटा कितना 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्लियर, ठीक है। अच्छा, यही जो क्वेश्चन लेके जाएगा, इसी में कोई चार्ज दे दिया नेगेटिव कुछ नहीं, तो यही कॉन्सेप्ट, यही लैंग्वेज आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स आपके क्वेश्चन को लेके जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्लियर है, यही सेक्शन। अब एक और पार्ट, बहुत कुछ करना है इसमें, क्या पूछ देगा हमको ना पता, और ये सब कुछ 12th का डेरिवेशन वाला पार्ट है। ये एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग खुला रखना, हमको ना पता क्या पूछ देगा। सोचो इस वाले पोर्शन में क्या, केस 6 मैं बोल दूं आर ग्रेटर देन है, तो जैसे पहले बताए थे वैसे ही, यानी इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चेक कर ले भाई, क्यू एक्स फिर से आर क्यूब और ये वाला पोर्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, यानी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डेटा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 3/2 इधर लेके चले आइए, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब और ये 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसा होता। क्लियर है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। चलिए, अब इतना तो केसेस हो गया, अब कौन सा केस देगा, क्या डिराइवेशन कराएगा, ये आप जाओ, ठीक, इससे ज्यादा केसेस में डिराइवेशन में नहीं है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़े, आगे बढ़ने का मतलब ये, ठीक है, कि मैं ये कहूँ कि फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू बी मैक्सिमम, ये क्वेश्चन है पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगा और कितना, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये जेई मेन और नीट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाना लगभग हर अल्टरनेट ईयर्स में तक। क्लियर, इस वाले पोर्शन में क्या चेक कर, ये डेटा इलेक्ट्रिक वेरिएबल क्या था यार, ये एक्स, यही तो एक्स वेरी कर रहा था सब जगह, तो क्या कर फील करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो था वो था 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3। अब सोचो, किसी भी सेक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, यानी डीई बाई डी एक्स कर ले, क्लियर, और डी बाई डी एक्स करते तो चेक करें तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या क्या बन गया एक्स, और ये डेटा चेक करो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई डी एक्स। अरे हाँ ना, Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना, ठीक। अब डीई बाई डी एक्स की वैल्यू, दिमाग खुला रखिएगा, ठीक, अभी मैं इसलिए नहीं पूछ रहा या इसलिए नहीं कुछ बोल रहा या आपसे कम्युनिकेट कर रहा, सीधा सीधा, ठीक। अभी ये कंप्लीट 12th बोर्ड का डेरिवेशन है, कंप्लीट 12th बोर्ड का डेरिवेशन, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे है ऐसे ही पूछा जाएगा, इसमें तुम 4 लाइन लगा जरूर सकता है, 4 लाइन लगा सकते हो, घटा नहीं सकते, जितना बोल रहे हो उतना लिखना है, ठीक है, उतना लिखना ही,
ठीक है। अब सोचो डीई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, जीरो, कॉस्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू को जीरो करते हैं। अब चेक करो, इसको इधर लेके चले आओ, ये पूरा कांस्टेंट हमें ऐसा ही जीरो हो जाएगा। क्या ये वाला पोर्शन मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो सबसे पहले एक्स को कांस्टेंट, एक्स को बाहर निकालते हैं, एक्स को बाहर निकालते हैं, ये डेटा क्या हो जाता, डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -3/2 डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस, चेक करो भाई, एक बार इसको बाहर निकालते, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -3/2 और डी एक्स बाई डी एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी लिखे इसे, इसके बाद तो मेरे पास बोर्ड ही नहीं बचा, जल्दी लिखे। हो जाए तो बता देंगे। सर चलिए अब सोचो इससे आगे बढ़े। ठीक, तो अब इस फिगर की जरूरत नहीं है, अब किसी और फिगर की जरूरत पड़ेगी, जिस फिगर की जरूरत पड़ेगी वहां काम करें। ठीक, अब इस वाले पोर्शन में क्या, इससे आगे बढ़े डायरेक्टली सेक्शन से, अब थोड़ा हम लोग और आगे। तो क्या हो रहा होता, चेक, इस वाले पोर्शन में एक्स की वैल्यू जीरो, सॉरी इधर जीरो। ठीक, ये एक्स रहने दे। अगर जो चेन रूल का डिफरेंशिएशन ध्यान है तो पावर कितना है, -3/2। ठीक, ये डेटा क्या बना, याद करो, ये बना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और -3/2 माइनस, यानी -5/2। ठीक, अच्छा, आर तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2x होगा। ठीक, ये डेटा सीधा सीधा मैं लिख सकता था 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, मतलब ये जो डेटा दिया था माइनस। ठीक, अब सोचो 2 ने 2 को मार दिया, ये जीरो, चेक करो ये x और x, यानी ये डेटा हो गया -3x² डिवाइडेड बाई, क्या ये डेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक, अब सोचो क्या दोनों जगह से ये कॉमन लिया जा सकता है, लेते हैं, -3x², यहाँ बच जाता आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो मैंने कॉमन लिया है वो लिया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये पूरा इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो करें, क्या ये वाला पोर्शन -3x², ये वाला पोर्शन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके चले जाइए तो जीरो होता। ठीक, अब सोचिए ये वाला पोर्शन क्या हो गया, आर स्क्वायर और ये डेटा -2x², यानी x की वैल्यू सीधा सीधा प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाई √2 होता या नहीं होता, बोलिए भाई। Yes, sir. Yes, sir. यानी एक बात क्लियर हो गई, इधर लिख चुके हैं। ठीक, तो अब मैक्सिमा के लिए कहेगा तो इतना काम करना पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना शुरू किया इतना, और ये अभी काम बाकी है। ठीक, इसलिए उस टाइम से बोलता आ रहा था सभी स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे कमांड कीजिए, ध्यान रखिए। ठीक, नहीं बहुत परेशानी देगा तो, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत डेराइवेशन है, भरा पड़ा है डेराइवेशन। चलिए देख, अब इसका मतलब क्या निकला कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए था तो हम लोग x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। कुछ भी पुट करने का मतलब ये, ठीक, कि चलो ना हम लोग r/√2 पुट करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक, यानी
पहले तो मैं इसको छोड़ देता था, अब 12th का बोर्ड है तो मैं लिख दे रहा हूँ क्या होता, क्यू एक्स, एक्स की जगह क्या हो गया आर बाई रूट डिवाइडेड बाई, चेक करो क्या था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बाई 2 टू दी पावर 3/2। क्लियर? हाँ ना बोलो भाई, क्लियर है ये? Yes, sir. सोचे इसको करोगे तो 3 और ये ऊपर चला जाएगा भाई, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, मुझे साफ साफ दिख रहा कि ये डेटा हो जाना चाहिए 2, तो ऊपर जाएगा और ठीक, ये वाला पोर्शन क्यू डिवाइडेड नीचे रहेगा 3 पावर 3 है आर ऊपर, यानी ये डेटा हो जाएगा 3√3 आर स्क्वायर। क्लियर? कैलकुलेट कर लोगे या मुझे और करवाओगे? बोलो। कर लेंगे सर। इस स्टेज के बाद फिर मैंने अपना फटाफट कैलकुलेशन सोचा। ठीक, क्लियर है ये? इसका मतलब अब इसको लॉजिकली रिंग तो ऐसा था भाई, एकदम इमेजिनेशन स्ट्रांग रखो। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अब आपका। ठीक, मैं अब उस स्टेज में आ गया जहाँ पर मुझे 11th का बहुत एक्सट्रीम जरूरत है, जो जो चीजें आपको सिखाई गई। क्लियर? और मैं वापस बाउंस बैक नहीं कर सकता। ठीक, दूसरा चीज मैं पहले भी बहुत हिदायत दे रहा था, अभी भी हिदायत दे रहा हूँ, लोग जो मेरी बात समझते हो, ठीक, जो समझते हो कि सामने वाला बंदा ठीक है, ठीक है, बस तो मैं और किसी की बात सुनता हूँ। 11 की चीजें अब आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भर भर के आए। क्लियर? तीसरा, मार्केट में बहुत लोग हैं जो आपको फार्मूला बेस करा सकते हैं, करने चले जा सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, जिसको नए आए तो निकल जाना। 12th में मैं ये सब इंतजार नहीं करता, मैं अपना क्रेडिट आज तक नहीं खराब किया, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं है मुझे, एकदम नहीं है। ठीक है, दूसरा लोग भ्रम में रखेगा, रख के तो उसी में खुद रहे। ठीक, हमको भाई हर स्टूडेंट से नंबर चाहिए, और नंबर तभी आएगा जब ये सब कुछ आएगा। क्लियर है? हाँ या ना? जो बोले वो ध्यान रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. हाल में एकदम स्ट्रेट बोल रहा हूँ। बहुत लोग होता है कि हाँ थोड़ा सा कष्ट मिला, अरे मास्टरवे को ना पढ़ाने आता है। ठीक, वो भूल जाता है कि जिस टाइम पे पढ़ाया था बात, उस टाइम पे उसको बातें नहीं ध्यान दी, ना ध्यान दिया तो अब मरो। ठीक, यही चीज तुम रट के जाओगे, यही बात हम समझा चुके हैं पहले। क्लियर? तुम मुझ जैसे करने की इच्छा, बस मेरा नाम नहीं खराब है, मैं एक चीज है एकदम स्ट्रेट। क्लियर? 11 तक तो तेरा मैं बर्दाश्त भी कर सकता हूँ, 12th में कहियो ना बर्दाश्त कर सकते, किसी का ना बर्दाश्त कर सकते। ठीक है, किसी का नहीं, एकदम स्ट्रेट बोल रहे हैं। चेक करो, रिंग का तो दोनों साइड ना होगा, इमेजिनेशन का है ना, इधर भी होगा और इधर भी होगा। क्लियर? तो यहाँ पर फील करो क्या हो रहा होगा। तो ये वाला पोर्शन अपने तरफ से वाई एक्सिस फील करो, थोड़ा अच्छा फील रहेगा, और ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस। क्लियर? तो ये डेटा हम क्या सोचे, एक्स इक्वल टू प्लस आर बाई रूट, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू सोच ले माइनस आर बाई रूट। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, तो फील करो इस जगह पर जो ग्राफ का नेचर होगा, इस जगह ये इधर, और ये वाला पार्ट, चलो ऐसा बना तो पकड़ भी, ग्राफ का जो नेचर होगा वो यहाँ से यू इंक्रीज करता हुआ और अचानक डिप करेगा नीचे, वैसे ही ये नीचे की तरफ इंक्रीज करता हुआ फिर डिप करेगा ऐसे। अरे हाँ ना? बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बढ़ता हुआ मैक्सिमम तक जाएगा। तुमको इसका ग्राफ नहीं पता, नहीं पता, इस ग्राफ को याद रखो। क्लियर है?
पावर x टू द पावर 3/2 का ग्राफ अभी आपको नहीं बताया गया है। ठीक, जब फंक्शन पढ़ाएंगे सर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तब आएगा। क्लियर, और कोई जरूरत नहीं है, मतलब एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है ना, देखो, और जो ध्यान होगा तो एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है क्या? यो नहीं यार, Yes, sir. ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है। तो जोर से कुछ भी नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए ना। मैं भी बोल रहा सर हूँ ग्राफ एक बार फिर से समझाइएगा सर, आवाज नहीं आ रही। बोलिए। अब सबके अपनी अपनी आवाज ही बोल। मीनिंग ये वाला पोर्शन चेक करो, ग्राफ से मैंने कुछ समझाया नहीं। क्लियर, मैंने ये कहा ये वाले ग्राफ को अभी आप लोग दिमाग में बिठा लें। ठीक, क्योंकि बायो वाले को तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें फंक्शन पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, मतलब 12th वाले पोर्शन में उस लिहाज से उन्हें मैथ नहीं करना। ठीक है, यहाँ मैंने कहा कि रिंग है, तो रिंग का दोनों साइड ना होगा, एक राइट वर्ड और एक लेफ्ट वर्ड। तो मैंने इसका जो सेंटर था उसको ऑरिजिन बना। आवाज जा रही सबको ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो मीनिंग ये कि मैंने रिंग को सेंटर को ऑरिजिन बना। क्लियर, ठीक है, मैं चाहूँ तो समझा सकता हूँ, तो फालतू को बड़ा लंबा चौड़ा ये वो क्लास लेना पड़ जाएगा। क्या कहते हैं, पूरा फंक्शन, मतलब इस ग्राफ को समझा दें, जरूरत नहीं होगा, वहाँ टाइम नहीं बनाता। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, और जो ध्यान होगा तो y इक्वल टू एक्स क्यूब अगर जो हो, ठीक, इतना टीचर पढ़ाता है हल्का फुल्का, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा हो। ठीक, क्लियर, तो चेक करो, हमको उससे नहीं मतलब है, क्या अंदर वाला टर्म स्क्वायर में है कि नहीं, बताओ। यस Yes, sir. यस सर। अंदर वाला टर्म स्क्वायर में है कि नहीं? ठीक, वो बुद्धि से लग, बुद्धि से चल। ठीक, नहीं तो पता लगा पागल हो जाएंगे इसका ग्राफ बनाते बनाते, अभी तो पता ना कितना ग्राफ आने वाला है। ठीक, भरा पड़ा है ग्राफ से कुछ। ठीक, तो ये वाला पोर्शन क्या, सोचो यहाँ आर मतलब स्क्वायर है और यहाँ 2 है, तो 2 और 2 मरेगा और नीचे वाला पोर्शन क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। बनेगा सर। डायमेंशनली सोचो, डायमेंशनली यस सर। क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। Yes, यस sir. सर। नियमतः ये नीचे में है ऐसे, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वाला पोर्शन, यानी ऊपर जाता तो ये हो जाता x टू द पावर -3। समझ में आ रहा? ठीक, तो Yes, फंक्शन के साथ, तो ये जो ग्राफ नीचे बन रहा, ये जो ग्राफ नीचे बन रहा, ठीक, इसका कर्व जो इसका ऐसे बन रहा है ना स्लोप, ठीक, इसका स्लोप बनेगा ऐसे। समझ में आ रहा? नेगेटिव है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो कर्व ऐसे बनता है उसी का ये डायमेंशन कैसे बनेगा, नीचे की तरफ झुकता हुआ। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. यस नो सर, समझाते ये वाला तो फिर पता है, सब पता है, कोई दिक्कत नहीं। सब समझाए थे स्ट्रेट लाइन पे टाइम, याद करो, y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा होता, y इक्वल टू x होता था क्या? यस Yes, सर sir. Yes, sir. y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x का ग्राफ कैसा होता था, देखो तो, होता था। Yes, sir. यस सर। क्लियर, ठीक, वही काम तो यहाँ कर ले, वही काम मैं यहाँ बोल रहा हूँ, y क्यूब का ग्राफ x क्यूब ऐसा है। ठीक, समझ में आ रहा? तो माइनस Yes, sir. एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा हो, ये वाला पोर्शन अगर जो मैं ऐसा कर दूं, y इक्वल टू एक्स, सॉरी माइनस का गुजरता तो मिरर इमेज हो जाएगा। हाँ, अब अच्छी बात है, ये भी कर ही देते, माइनस एक्स क्यूब होता तो क्या होता, ठीक, तो क्या इसका ग्राफ ऐसा हो जाना चाहिए? सर उसके मिरर इमेज। हाँ या ना? यस सर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही सोचो, अगर जो मैं बोलता y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो देखो इसका ग्राफ y और ऐसा, जो टर्म नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो टर्म अब ऊपर से नीचे की तरफ जाए, और ये ऐसे। हाँ या ना? देख, ठीक उल्टा, बोलो भाई।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक उल्टा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में इसीलिए मैंने इसका ग्राफ, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद नहीं करना, एकदम नहीं, ठीक है, इससे ना कोई लेना देना है क्वेश्चन को, ना सॉल्यूशन, जितना पूछता है बस वो फिक्स है, वो डेटे फिक्स है, क्लियर। और जब पूछेगा तो यही पूछेगा, इसलिए तो मैंने कहा ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, जो अभी मैं करता रहा या बता रहा हूँ। मेडिकल और इंजीनियरिंग में पूछा जाने वाला ग्राफ, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ग्राफ पूछ देगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा, वो पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। डेरिवेशन तो 12th बोर्ड का जो है सो वो तो रहेगा। तो चेक करो, पहले क्या था, जब ऑरिजिन पर था, याद करो, जब ऑरिजिन पर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था ना, Yes, sir. क्लियर, ठीक। जब इनफाइनाइट पर चले जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, जब sir. इनफाइनाइट दूरी पर चले जाएंगे तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर चला गया इन्फिनिटी, तो आर गया इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, Yes, होगा ना? होगा sir. Yes, sir. यार तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक, यानी कि बीच में मैक्सिमम कहाँ बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है इस पॉइंट, इस पॉइंट। तो हम ग्राफ क्या बनाए इसका, कुछ ऐसा, नीचे से यू ऊपर उठता हुआ और ऐसे नीचे, वैसे इधर से क्या आएगा, बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ उठता हुआ और ऐसे, हाँ ना, बोलो भाई, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. लिखे इसे, हो जाए तो बता देंगे। चलिए, नेक्स्ट लिखे एक क्वेश्चन, a positive charge q, a positive charge q is distributed uniformly a positive charge q is distributed uniformly over a circular ring, over a circular ring of radius capital R. Sir, repeat. Positive charge q distributed over, distributed uniformly over a, uniformly over a circular ring of radius, circular ring of radius capital R, capital R, full stop. A point particle, a point particle having a mass small m, having a mass small m and a negative charge minus q, negative charge minus q is placed on the, on it, is placed on its axis, on its axis at a distance माइनस क्यू के बाद सर minus q, comma, is placed on its axis, on its axis at a distance x, at a distance x from the center, from the center, full stop. Find the force on the particle, find the
force on the particle plus assuming x very less than r, assuming x very less than r, comma, find the time period of oscillation. Find the time period of oscillation of the particle. Time period of Oscillation of the particle if it is released from there, from there, ब्रैकेट में लिख सकते हो for vertical From plane. there. हाँ, from there, THERE, from there, ब्रैकेट में लिख सकते हो for vertical plane, neglect gravity. From vertical plane, neglect gravity. हे, यानी समझे पहले तो फिगर जो कहा जाए के बाद बनाना। मुझे ध्यान है अभय कि तुमने पूछा है वो क्या कहते हैं वेरिएबल पे काम किए हो अभय, हो या नहीं अभय? यस मुझे ध्यान है, मैं हो सकता है अगला किसी एक दो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में वेरिएबल डालूंगा सतत थ्योरी में भी, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यार, बस इंटीग्रेशन करने आ जाना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सही से आता है, 12th आसान है। लॉजिक इमेजिनेशन करने आती है, 12th आसान है। क्लियर? ठीक है। और जो भी स्टूडेंट कुछ भी कम्युनिकेट करें, लिख करके कम्युनिकेट ना करें, ठीक। कोई भी स्टूडेंट क्या कहते हैं टेक्स्ट मैसेज से कम्युनिकेट ना करने का प्रयास। क्लियर? ठीक है, हिदायत दे रहा हूँ सभी स्टूडेंट, और मेरे लिए सारे स्टूडेंट बराबर हैं, किसी को इग्नोर नहीं करता। क्लियर? हाँ, मजबूरी ये है, मैं काम करता हूँ इसलिए क्या कहते हैं बच्चों का डाउट काम, मतलब मैं अपने आप को टाइम के हिसाब से मैनेज करता हूँ। क्लियर? इग्नोर किसी को नहीं करता। क्लियर? और सभी का आदत होगा तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत ये नहीं है। जो भी कम्युनिकेट करें स्ट्रेट करें मुझसे कम्युनिकेशन। क्लियर? इस वाले पोर्शन में चेक करो, ये वाला पार्ट क्या था। मान लीजिए मैं रिंग ऐसा ले लूं, इमेजिनेशन स्ट्रांग रखना, ठीक। रिंग ऐसा ले लूं और मैं बोलूं पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा, ठीक। अब ये चार्ज Q और रेडियस R, ठीक। तुमने क्या किया, x वेरी यहां से कोई x डिस्टेंस, क्या किया आपने, एक -Q चार्ज और m लेके गए। क्लियर? मतलब इसे था पहले सेंटर पे था, तो सेंटर पे नेट फोर्स क्या लगता है, 0 लगता है। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. yes sir कंफर्म? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फोर्स भी 0। लेकिन ये वाला पोर्शन नेगेटिव चार्ज भी, और इसको पकड़ के ऊपर। क्लियर? ठीक है। दूसरा, इस वाले पोर्शन में क्या, ये वाला पार्ट कुछ ऐसा हो, ठीक, और ये पॉजिटिवली चार्ज, दोनों में से कोई।
दोनों ही एक्सेप्टेबल फिगर। ठीक, हाँ इसमें मैंने जानबूझ करके लिखवाया कि नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ठीक, अदरवाइज फिर गड़बड़ होगा। और ये वाला पोर्शन यहाँ से एक एक्स डिस्टेंस पर मैंने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज जिसका मास m था रखा। क्लियर? और इसी वाले कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ नेग्लेक्ट ग्रेविटी। ठीक, कोई दिक्कत है तो चेक करो, जब तुम इस वाले पोर्शन को इधर लेके जाओगे तो चार्ज नेगेटिव है, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? लेफ्ट की तरफ से। Left. लेफ्ट की तरफ। सभी लोगों को कोई तकलीफ नहीं है? नो सर। No, sir. अच्छा, इसको जब ऊपर की तरफ लेके गए, ठीक, तो इस पर इस नेगेटिव चार्ज फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। इतना तो बात सबको पकड़ में आने लगा है। अब आंख बंद मत करना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। ठीक, अच्छा फील करो, जब तुमने इसे इधर से पकड़ के छोड़ा, इधर से पकड़ के छोड़ा, ठीक, तो क्या इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन था वो अपोजिट डायरेक्शन में था? Yes, sir. यस सर। यस सर। तुम्हारे तरफ से प्रोड्यूस किए गए डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में था? अरे हाँ ना बोल Yes, भाई। यस सर। Yes, sir. Yes, Sir. sir. सर। अपोजिट डायरेक्शन में था तो रीस्टोरिंग फोर्स का नेचर आएगा या नहीं आएगा? आएगा sir. आएगा Aega, सर। sir. आएगा sir. अब टाइम पीरियड निकालो, सोचो खुद से क्या दिक्कत है, फोर्स निकालो, टाइम पीरियड निकालो थोड़ा जल्दी। बना? यस सर। वो टाइम लगाने की आवश्यकता भी सर नहीं है। टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाई क्यू है। मे भी इतना आसान है, चेक करो, किसी में भी निकालता है। ठीक है, तो अगर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, और ऑलरेडी हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, चेक करो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर, पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर होता है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इधर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेक करो। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता वो होता 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाई जनरल। अब जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो जनरल से ही शुरू करना, ठीक, कहीं पूछे तो चेक करो। इस वाले पोर्शन में क्या क्वेश्चन ही बोल चुका था, याद करना, क्वेश्चन बोला था आर बहुत बड़ा है एक्स से, ठीक है, सही है ना? तो आर अगर जो बड़ा होगा एक्स से तो चेक करो क्या होता, सीधा सीधा कि आर बड़ा होगा तो आर को कॉमन लेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, सीधा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला पोर्शन क्यू एक्स, और नीचे आएगा आर क्यू। तो ये एक स्टेप गायब किए हैं, ध्यान रखना बीच में, रेस्ट जीरो हो जाए। अब सोचो क्या यहाँ पर एफ रीस्टोरिंग लिखे, सीधे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, एफ रीस्टोरिंग, ठीक, वो डेटा क्या हो जाता, माइनस क्यू इंटू ई, इसको क्या लिख सकते थे, मास गुने एक्सेलरेशन, क्यू की वैल्यू यहाँ रख दो, यानी माइनस, सॉरी क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला पोर्शन आर क्यू, और ये एक्स, एम को इधर लेके चले जाओ और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते थे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये माइनस क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और ये पूरा पार्ट एक्स, और क्या सिखाए थे, ऐसा कहीं भी आ जाए तो ये वाला टर्म क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा।
यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। क्या नहीं निकाल लेगा टाइम पीरियड? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. I said 2 pi into root over 4 pi m epsilon r cube by q into capital Q. जो भी है क्लियर है ना? पक्का? यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल इक्वेशन तो दिमाग में फिट कर लो, ये नहीं कि मैंने कराया। ठीक है, दोनों ही फिगर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आने वाला। इसमें क्या होगा कि ये नीचे आएगा, नीचे आएगा जब तक मान लो ये नीचे है, नीचे जैसे ही ये सेंटर से नीचे आएगा तो ये क्या चाहेगा, इसको अट्रैक्ट करना आप फिर से अंदर की तरफ, तो ये फिर से अंदर की तरफ, फिर जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से नीचे की तरफ, यानी ये ऊपर और नीचे यू यू वाइब्रेट करता रहेगा। वैसे ही ये वाला पोर्शन, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है? इधर। अब ये बॉडी को किधर मूव करना चाहता है? इधर। सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी, जब ये इधर जाता तो फोर्स किधर लगना शुरू हो जाता? अंदर की तरफ। यानी फिर से बॉडी को किधर लेके जाता? इधर। यानी ये वाला पोर्शन ऐसे और ऐसे करता है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? बोलो Yes, sir. सभी लोग। हर Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा सर, हाँ। वहाँ माइनस क्यू चार्ज मतलब क्यू भी तो रख सकते हैं, वहाँ निगेटिव रखें क्यों? हाँ, फिर वही गलती बात। यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ। मतलब फिर वो तो हमको पता है ना कि वहाँ निगेटिव है, तो फिर क्यू रख के बस तो भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझे तुम्हारी बात। क्या बोले सर? तुम्हारी बात नहीं समझे। सर मतलब वहाँ पे माइनस क्यू इंटू ई किए हैं ना, तो वहाँ पे तो हमको पता है ना कि वो नेगेटिव चार्ज है, तो फिर हम उसको क्यू ई करके ही बना सकते हैं ना। हम रीअस्योरिंग फोर्स के कारण माइनस लगाए, ओ, हम वो नहीं लिखे। रीअस्योरिंग फोर्स मेरे तरफ से प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन है। याद करो। यस सर। वो ये देखो, ये देखो, भूला तू? क्या पढ़ते थे? F इक्वल टू माइनस सी एक्स लगाता था ना? यस सर, ठीक, माइनस क्या लगा रहा था? तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू है, रीअस्योरिंग। है। यस सर। वो नेगेटिव तुम माइनस चार्ज के कारण समझा क्या? ना ना ना, एकदम ना। ठीक, वो तो रीअस्योरिंग नेचर के कारण है। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो इसे लिख ले, आज वाले क्लास तक यही रहने देते हैं। ठीक है, ये आज थोड़ा मैं बिजी रहूंगा। ठीक है, लेकिन वही शाम शाम तक फ्री हो जाऊंगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सारे सेक्शन यहाँ तक बातें क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो भाई। No, sir. No, sir. अगले क्लास हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क पर काम करना शुरू करें। रिंग सीख लिए, डिस्क पे काम करना शुरू करें। डिस्क फिर स्फीयर, फिर हॉलो स्फीयर, फिर थर्ड स्फीयर। ठीक, अभी बहुत करना है। सिलेंडर, वायर, ठीक, बहुत काम। क्लियर ना? तो अगले क्लास हम लोग डिस्क पे काम करना शुरू करें, और डिस्क पे काम करना शुरू करेंगे तो वेरिएबल वाला पार्ट जो अजय का था, कि मान लीजिए कि सर वो क्या कहते हैं, वेरिएबल वाले पार्ट से भी एक दो क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, पहले करा चुके हैं, आगे सिलेबस में करा लेंगे, लेकिन हाँ लॉजिक दोनों का सेम होगा। ठीक, बशर्ते कोरिलेट करने। सर क्या लिखे हो चंदन? चंदन जी सर। क्या लिखा? उपदेश सर। उपदेश क्या देता रहता है? तुम्हारा प्रवचन थोड़े सब सुनने आ रहे हैं। सर ठीक है, हमेशा मना कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो उपदेश ना लिखा करो। ठीक, मैं बोल रहा हूँ जो भी कम्युनिकेट करना है साथ साथ कम्युनिकेट करो। ठीक, हाँ बोलिए। सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? अरे ओमेगा आया ना, ठीक, अब इसको क्या लिख सकता था? 2 पाई है। ठीक, तो ये डेटा
एज इट इज रहने दो, जो भी था। क्लियर है? अब एफ निकाल सकता है यहाँ से, बोलो। यस सर। और एफ की वैल्यू क्या होता है? Period 1 by f. 1 डिवाइड बाई टी, तो टी निकाल लेना। आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, Yes. खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस पर ध्यान रखना। चलिए इसे जल्दी लिखे। जल्दी लिखे, हो जाए तो बता दीजिएगा, और रेस्ट फिर अगले क्लास करें।